हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने जैसे थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत सारे दिन से कि मेडिकल पे वीडियो लाओ, फिजिकल पे लाओ, डॉक्यूमेंटेशन पे लाओ। फाइनली गाइस मेरा 25 तारीख को फिजिकल कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 26 को मेडिकल था और मेडिकल में हमको पॉइंट मिला है। तो री मेडिकल अभी तक नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगता है। 26 को फिर 27 को गया री मेडिकल के लिए, उस टाइम भी नहीं हुआ। फिर 28 को भी नहीं हुआ, 29 को शायद छुट्टी था, अब 30 को बुलाया गया है। तो री मेडिकल है मेरा आज 10 बजे और अभी मैं वीडियो शूट कर। तो गाइस 25 को फिजिकल हुआ, आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था। 25 को फिजिकल हुआ। सबसे पहले फिजिकल आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कितने बजे स्टार्ट होता है। तो फिजिकल 9 बजे स्टार्ट हो जा रहा है शंभू धुरवा रांची में, और सारे सेंटर में भी लगभग यही टाइम है, 8:30 9 9:30 इसी के बीच में फिजिकल हो रहा है। और गाइस मेरा जब फिजिकल था उस टाइम का मौसम वेदर बहुत काफ़ी अच्छा था। 30-50 में प्रैक्टिस के टाइम में मारता था और उस दिन वेदर अच्छा होने के कारण 22:30 में मारा। और फिजिकल कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को सेंटर के अंदर ले जाया जाता है। काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है फॉर्म भराया जाता है बहुत सारा। उसके बाद आप जब अंदर जाओगे तो आपको एक फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्टिंग होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3-4 आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है। बेसिक बेसिक चीज़ 10 का सर्टिफिकेट यही सब है। इसके ऊपर भी वीडियो आएगा गाइस, तो आप ये इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे वीडियो आएगा। अभी मैं मेडिकल के बता रहा हूँ कि मेडिकल किस किस तरह से हुआ है। मेडिकल में सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप लोगों को जो बेसिक चीज़ है, जो कान है, दांत है, ये सब आप प्रॉपर साफ करवा करके जाओ। क्योंकि 90% बंदे 95% बंदे तो साफ करवाते हैं, पर कुछ बंदे ऐसे भी थे हमारे ग्रुप में जो कान साफ नहीं करवा पाए थे, कुछ रीज़न होगा उनका। तो उन इन छोटी छोटी चीज़ों में भी उन लोगों को क्या मिला है, री मेडिकल मिला है। और री मेडिकल मिलने का मतलब आपको ये है कि आपको 1 सप्ताह टाइम देना पड़ेगा गाइस, और पूरा दिन से लेकर के रात तक। आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि अभी तक मेडिकल का वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम कहाँ से मिलेगा? सुबह 8 बजे जाता हूँ कैंप में और रात को 9 बजे निकलता हूँ वहाँ से फिर। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जा रहा हूँ, सिर्फ थंब लगा करके वापस आना पड़ता है, री मेडिकल नहीं होता है। 2 दिन से मेरा री मेडिकल नहीं हुआ है और आज री मेडिकल है, देखते आज भी होता है कि नहीं। तो आप इस चीज़ का काफ़ी अपना ध्यान रखें कि आप कान दांत ये सब साफ करवा के जाए अच्छी तरीके से, ताकि आपको इन चीज़ों में री मेडिकल नहीं मिले। क्योंकि ये सब चीज़ आपके हाथ में है। अगर आपका कान गंदा है तो ये आपके हाथ में, आप इसको साफ करवा सकते हो। दांत गंदा है तो दांत भी साफ करवा सकते हो। लेकिन जो ऐसा चीज़ है जो जेनेटिक है वो तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जो चीज़ चेंज कर सकते हो उस पर आप फोकस करो। अब मैं बताता हूँ कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ गाइस। मेरा मेडिकल शंभू धुरवा में था, फिजिकल भी वहीं हुआ और मेडिकल भी वहीं हुआ। तो आपको पॉइंट वाइज इसका डिटेल देता हूँ कि मेडिकल कैसे कैसे हुआ था। सबसे पहले आपका विजन टेस्ट होता है, और सबसे पहले विजन टेस्ट के लिए एक चार्ट रहता है। आपको 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जाएगा और एक बंदा रहेगा सोल्जर का ही, वो आपके आँख के ऊपर ऐसे करके एक पेपर डालता है। इस साइड से राइट आई से आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। वो चार्ट में कुछ कुछ पढ़ाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन से पूरा पढ़वाते, कभी कभी पॉइंट वाइज पढ़वाते हैं। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग कौन सा डॉक्टर, आप कौन सी डॉक्टर की टीम आपका मेडिकल करवा रही। कुछ डॉक्टर की टीम ऐसी थी कि पूरा पढ़वा रहे थे, वो 3 चार्ट था, तीनों चार्ट पढ़वा रहे थे। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे थे कि पॉइंट वाइज 4-5 पढ़वा करके आपको बोल रहे थे ठीक है। उसके बाद आपका जब, और ये इसका डिस्टेंस रहता है 6 मीटर। आपका जहाँ पे ये रहेगा चार्ट रहेगा उससे 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, उसके बाद आपको आपका जितना भी कपड़ा है गाइस उसको रिमूव किया जाएगा। आप सिर्फ अंडर गारमेंट्स में रहोगे और टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एक बैच बना दिया जाएगा, 15-15 का बैच, और डॉक्टर की टीम रहेगी, 2-3 बोर्ड रहेगी, उसमें आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको लाइन लगा करके एक एक करके के उसके जो चैम्बर है उसमें घुमा, एक एक करके सबको बुलाया जाएगा और फुल बॉडी चेकअप होगा। क्योंकि हमारा क्या था कि जिस दिन रनिंग हुआ था उस दिन आपका 3 टेस्ट हो गया था, एक एक्सरे, एक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये 3 चीज हो गया था। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग बुलाया गया था फुल बॉडी चेकअप के लिए। उसमें आपका सबसे पहले चेक होता है कलर विजन टेस्ट, फिर आंख नाक कान, आपका तीत, आपका शोल्डर, आपका नौकनी, आपका फिर फ्लैट फुट, बहुत सारा चीज़ है जो गाइस चेक होता है। आपको पता होगा ये सारी चीज़ में क्या क्या आता है, वो तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर दो, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे फुल पॉइंट वाइज क्या क्या डिटेल है। उसके बाद क्या होगा, आपका एक एक करके सबसे पहले आपका कलर विजन टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्टर आपका कान चेक करेंगे, आंख आपका चेक करेंगे कि आंख में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, नाक चेक करते हैं, फिर शोल्डर चेक करते हैं, आपका नौकनी कैरी एंगल ये सब चीज़ चेक होता है। तो गाइज मेरा मेडिकल में क्या पॉइंट मिला है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो विजन डिस्टेंस विजन चेक हुआ था, वो मेरा सही था।
फिर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या हुआ है कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं मिला है, मेरे को मिला है डिफेक्टिव कलर परसेप्शन, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ कुछ स्लॉट नहीं पढ़ पा रहा था शायद उसके हिसाब से। मुझे तो लगा मैं पढ़ लिया, पर कुछ कुछ स्लॉट ऐसे थे जो शायद उनको लग रहा था कि मैं स्लो पढ़ रहा हूँ, तो इसकी वजह से उन्होंने अपना डाउट दे दिया कि मेरा डिफेक्टिव कलर परसेप्शन है, और वो रीमेडिकल में होगा, उसमें आप पता चलेगा कि क्या है, सही है कि नहीं है। और आपको बता दूंगा गाइस कि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिल रहा है वो आपको डिस्टेंस विजन में मिल रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों में भी पॉइंट दिया जा रहा है जो कि रीमेडिकल में क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये रीमेडिकल में 80 से 70% बंदे पास किए जाते हैं। और आपको जब पॉइंट दिया जाएगा यानी कि उसमें बताया जाए कि आप इसमें अनफिट हो, और आपको फिर रीमेडिकल के लिए अप्लाई किया जाएगा। उसके नीचे एक फॉर्म रहता है जिसमें रीमेडिकल लिखा रहता है, आपको उसमें सिग्नेचर कराया जाएगा, उसके बाद रीमेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप ग्राउंड फिट नहीं होते हो गाइस तो आप 7 दिन तक झेलाओगे रीमेडिकल के लिए। और छोटी छोटी चीज़ों में रीमेडिकल दिया जा रहा है, पॉइंट दिया जा रहा है, यानी कि आपको उसमें अनफिट किया जा रहा है, तो आप इस चीज़ का टेंशन नहीं ले, क्योंकि रीमेडिकल में आप पास हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मिला है वो डिस्टेंस विजन में मिला है। और बहुत सारे बंदे तो ऐसे थे जिसका काम गंदा था, उसमें पॉइंट मिला है, छोटी छोटी चीज़ों में पॉइंट मिल रहा है। तो आप इसका केयर करें, जो आप मतलब कर सकते हो ठीक, उसको ठीक करें। और तीत में आपको सबसे पहले ये स्टार्ट कर दिया है, फिर से कर तो तीत में सबसे पहले आपको ये केयर करना है कि आपका तीत सबसे पहले तो आपको साफ कराना है। अगर कहीं पे आपको होल है, कहीं पे कैविटी लगा हुआ है, तो आपको उसको क्या करना है, साफ करा करके फीलिंग करवा लेना है। और फीलिंग भी कंपोजिट फीलिंग 3 टाइप का होता है, कंपोजिट होता है, एक सिल्वर होता है और एक ग्रे कलर का कुछ फीलिंग होता है। तो आपको कंपोजिट फीलिंग कराना है जो दांत के शेप मतलब कलर का हो, ना कि सिल्वर फीलिंग कराना है, क्योंकि सिल्वर फीलिंग शायद यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है, मतलब प्री मेडिकल दिया जा रहा है। तो आप कंपोजिट फीलिंग कराओ, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो रिम्स में कराया था, तो मेरा फीलिंग नहीं था, मेरा दांत कैविटी नहीं लगा हुआ था। लेकिन जिसका कैविटी लगा हुआ है वो आप प्राइवेट में करवाओ, क्योंकि कंपोजिट फीलिंग प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। और दूसरा पॉइंट मुझे जो मिला है वो फोरहेड रिंकल में मिला है गाइस। इससे पहले मैंने आज तक ये पॉइंट नहीं देखा है कि ये किस चीज़ में अनफिट किया जा रहा है। मेरा फोरहेड रिंकल, उनका कहना था कि फोरहेड रिंकल एक कम आ रहा है, तो उसमें भी रिजेक्ट किया। सोच लो आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों में रीमेडिकल दिया जा रहा है। और अभी तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, और रीमेडिकल होगा उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में रीमेडिकल दिया जा रहा है तो वो कंफर्म हो जाता है कि रीमेडिकल में शायद वो क्लियर हो जाए। और जिसका और हमारे बैच में टोटल 38 बंदों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था, लेकिन उसमें मात्र 10 बंदे ही ग्राउंड फिट हुए, बाकी सबको रीमेडिकल मिला है। और इससे पहले का जो बैच था 23 तारीख को जिसका फिजिकल हुआ था, तो उनका जो रीमेडिकल है कल कंफर्म हो गया, मतलब उनका रिजल्ट आ गया रीमेडिकल का भी। तो उसमें क्या है कि मतलब मैंने देखा कि 70 से 60% बंदे फिट हो जा रहे थे गाइस, बाकी को अनफिट किया गया। लेकिन 80%, मैं तो बोलता हूँ 80% बंदे हैं जो रीमेडिकल में फिट हुए हैं, क्योंकि उनको छोटा छोटा पॉइंट में रीमेडिकल दिया गया था। हाथ का पैर का जो कानी उंगली है, मैंने देखा एक बंदे को उसका हल्का सा टेढ़ा था, तो उसमें उसको रीमेडिकल मिला था। वो बाकी रीमेडिकल में क्या है कि बहुत आपका डिटेल में चेक किया जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। अगर रीमेडिकल में यहाँ के डॉक्टर से भी समझ में नहीं आता तो फिर वो रेफर करते हैं हॉस्पिटल में। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सीआईएसएफ बोल रहे सीआरपीएफ कैंप धुरवा में क्या है कि जो डॉक्टर की टीम रीमेडिकल के लिए बैठी हुई है, अगर उन्हें डॉट हो रहा है तो वो 4 हॉस्पिटल में भेज रहे हैं गाइस। एक रिम्स रांची हो गया, एक हो गया पारस हो गया, एक हो गया ऑर्चिड हो गया, और एक राज हॉस्पिटल। ये 4 हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है ताकि आपका जो एक्सरे वगैरह है वो वहाँ पे कराया जा सके, और फिर रीमेडिकल का आपको रिजल्ट दिया जा सके कि आपको वाकई में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो वहाँ की डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो जिस दिन हम लोग का फिजिकल हुआ था उसी दिन हम लोग का मेडिकल भी हुआ था, लेकिन मेडिकल पूरा नहीं हो पाया था गाइस। मात्र 3 चीज मेडिकल में हुआ था, वो एक्सरे हुआ था, एक ब्लड टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट। एक्सरे के लिए कैंप में तो एक्सरे नहीं होता, तो एक्सरे के लिए आपको यहाँ जैसे कि सीआरपीएफ कैंप धुरवा में आपको यहाँ पे बगल में एक हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको एक्सरे के लिए भेजा जा रहा है। और एक्सरे का फिर रिजल्ट कल होकर के आता है, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट का। फिर वहाँ से आपको देखा जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जो पारस में आपको जो एक्सरे हो वो बेसिकली चेस्ट का एक्सरे होता है, उसके लिए आपको घुमा करके खड़ा कर दिया जाता है, पीछे एक मशीन रहता है वो एक्सरे करती है। इसमें आपको पता चलता है कि आपका लंग्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके रिब्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका लंग्स में मतलब कफ वगैरह नहीं है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिसका मतलब कफ होता है चेस्ट में, तो वो रीमेडिकल उसमें मिल जाता है गाइस, क्योंकि एक्सरे में वो आ जाता है कि आपका चेस्ट में कोई कफ वगैरह जमा हुआ है। तो आप इसका भी ध्यान रखें, अगर आपको कफ वगैरह तो आप उसको ठीक कर ले सिरप वगैरह लेकर के, ताकि उस चीज़ में आपका एक्सरे में ये चीज़ नहीं आए।
ब्लड टेस्ट में गाइज आप सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आप नशा वगैरह अगर करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो आप छोड़ दो मतलब मेडिकल से 1 महीना पहले, क्योंकि बाद में भी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जब ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें वो चीज़ आ जाता है। और यूरिन टेस्ट जब आपको होगा गाइज, तो आप आधा घंटा पहले मतलब इतना पानी पी ले कि आपका जो टॉयलेट है वो मतलब पीला नहीं आए, मतलब वो पानी के जैसा है, तभी आपको उसमें पॉइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बंदा ऐसा था जिसका मतलब पानी नहीं पिया था, तो उसको उसमें भी पॉइंट मिल गया, क्योंकि उसका जो टॉयलेट था वो थोड़ा पीला था, पानी की तरह नहीं था। और बीपी वगैरह आप अपना नापवा लें मेडिकल से पहले, क्योंकि बीपी में भी बहुत सारे बंदे को री मेडिकल मिला है, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो उनका बीपी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। तो बीपी वगैरह का भी ख्याल रख ले आप अपना, पहले से उसका टेस्ट करवा ले। और उस दिन ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, क्योंकि जो है वो लिखा हुआ है आपका किस्मत में, ये किस्मत की चीज़ है, तो किस्मत के ऊपर छोड़ दें। और बाकी जो चीज़ आप कर सकते हो उस पर आप फोकस करो, कि आप किस चीज़ को ठीक करवा सकते हो उस चीज़ को ठीक करवा लो।